देखिए, बिहार का विकास ठप है। बेरोजगारी हद से ज़्यादा बढ़ गई है। बिहार में जितने भी नेता हैं, कितना लीजिएगा गप, लीजिए लपक लप, विकास की बात तो करते हैं, लेकिन धरातल पर कोई विकास नहीं हो रहा है। धरातल पर सरकारी खजाने का दुरुपयोग हो रहा है। चाहे अस्पताल में जो कुछ भी सरकारी योजनाएं हैं, उसमें सरकारी कर्मचारियों के द्वारा लूट सको तो लूट, और ठेकेदार के द्वारा नहीं तो जाएगा छूट की योजना चलाई जा रही है। चाहे वह मनरेगा योजना हो, चाहे वह पंचायत में सरकारी योजना हो, चाहे स्कूल में चल रही खिचड़ी योजना हो, हर योजना में व्यापक पैमाने पर लूट खसोट है। इधर नीतीश कुमार जी इतने वर्षों से जो शासन कर रहे हैं, खाली मलाई खाने में व्यस्त है। कुर्सी की राजनीति करते हैं, और उस कुर्सी की राजनीति के चक्कर में कभी एनडीए की तरफ मिल जाते हैं और कभी महागठबंधन के तरफ जाते हैं। अरे शर्म नाम की चीज होती तो एक ही गठबंधन में रह करके अपनी साख को बनाए रहते। अब क्या है कि पूरे बिहार के लोग उनको उनके करतूत से कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, उनको पलटू राम कहना शुरू कर दिया है। अरे देखिए, हम तो याद कराना चाहेंगे, ये जन्म न होता दोबारा, लोगों को साख बना के जीनी चाहिए। अरे एक न एक दिन यह दुनिया और ये वेशभूषा और यह मलाई वाला चम्मच छोड़ के चले जाना है। सोना का पलंग यहीं रह जाएगा, लेकिन आपकी जो की गई करतूत है, किए गए बनाई हुई आपकी साख है, उसी की चर्चा और परिचर्चा यहाँ रह जाएगी। उसको भी जरा ध्यान में ले आइए। अब देखिए, लालू यादव इनको इन किन प्रकार राजनीतिक सिखाए थे और राजनीतिक में इसकी जीत भी दिलाए थे। रेल मंत्री के बनने के बाद इनका भाग चमका और बिहार में अनेकों प्रकार से राजनीतिक कमजोरी पकड़ लिए कि सबसे कम विधायक की संख्या जनता दल यूनाइटेड में है। बिहार के गली गली में शोर है, अब विधायक की संख्या सबसे कम है जनता दल यूनाइटेड की, लेकिन फिर भी ये मुख्यमंत्री है। सबसे ज्यादा एमएलए की संख्या राजद वालों को है, लालू यादव के पार्टी को है, उनके बाद बीजेपी वालों को है। एन केन प्रकार माननीय नीतीश कुमार जी राज कर रहे हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके, लेकिन जितने प्रकार की वैकेंसी निकल रही है युवाओं को रोजगार देने के लिए, सभी वैकेंसी में व्यापक पैमाने पर घूसखोरी चल रही है। भ्रष्टाचार की गंगा बिहार में चल रही है। देखने वाला कोई अधिकारी नहीं है। सरकार की तरफ से बहुत सारे कंप्लेन वाले नंबर जारी होते हैं, लेकिन उस पर कंप्लेन करने के लिए घंटी भी नहीं बजती है। ये किस प्रकार की समस्या देकर सरकार रख दिए हैं। अब देखिए, बिहार के लोगों में, किसानों में भी आक्रोश है। किसान को समय पर यूरिया खाद नहीं मिल पाता। 250 रुपया का यूरिया खाद समय आने पर 750, 650, 550 में मिलता हो भी ब्लैक से। यह कैसी मजबूरी है कि बिहार में ब्लैक करने की जरूरी है। और यह बिहार गौतम बुद्ध का बिहार है, महात्मा गांधी के कर्मभूमि का बिहार है। इस बिहार में बहुत सारे साहित्यकार हैं, विद्वान हैं, जो शंकराचार्य को हराने वाला भी यह बिहार आज अफसोस कर रहा है कि चरखा चलाने वाली जब राजनीतिक थी तो बिहार
नहीं देश के विकास की बात करते थे और विकास की चर्चा भी होती थी और विकास के श्रृंखला पर चलते भी थे। लेकिन आजकल की राजनीति, खास करके बिहार की राजनीतिक धूमिल हो गई है। कुछ महीने लालू यादव बीमार पड़ गए थे, उसकी चर्चा हो गई, और लालू स्वस्थ हो गए तो 6 महीना उनकी चर्चा रह गई। कभी लालू जी के तरफ नीतीश कुमार मिल गए तो इनकी चर्चा साल भर हो गई, और कभी नीतीश वो महागठबंधन को छोड़ करके फिर मिल जाएंगे बीजेपी में, यही चर्चा हो गई। बिहार का खास यही विकास है, कोई भी विभाग में विकास नहीं हो रहा है। सरकारी अस्पताल की जर्जर व्यवस्था भगवान भरोसे है ये है। अब बिना पैरवी का कोई भी बढ़िया हॉस्पिटल में कोई भी मरीज को सही ढंग से इलाज होता नहीं है। सरकारी दवा जितनी भी जाती है सब वहाँ निकम्मा पड़ा है, सब दवाई डॉक्टर सब बेच लेते हैं। व्यवस्था तो कमजोर है। देखिए, यदि शिक्षा जगत की व्यवस्था को यदि नीतीश कुमार सुधार देते तो आने वाला बिहार का भविष्य काफी उज्जवल हो जाता। कारण कि सरकारी स्कूल में गरीब बाप का बेटा पढ़ता है। गरीब मजदूर को उतने पैसे नहीं होते हैं जो प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कोचिंग में पढ़ाएंगे। लेकिन अब वही स्कूल में कभी खिचड़ी में लोट, अब पढ़ाई लिखाई में जितना इसका मास्टर लोग है और ज्यादातर भूसकोले हैं, उनको सिर्फ गप करने से मतलब है। बच्चे को पढ़ाने के कोई जिम्मेदारी उनके पास नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी है तो सरकार को भी ब्लैकमेल करते हैं। तो सरकार का यह कैसा कानून है। हम तो बधाई देते हैं कि माननीय के पाठक जब शिक्षा विभाग के अधिकारी जब से आए हैं तो शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने में, चुस्त दुरुस्त करने में, पढ़ाई लिखाई को सही दिशा ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसके लिए हम आपके चैनल की तरफ से के पाठक जी को लाखों करोड़ प्रकार से बधाई देते हैं कि आपके जैसे ईमानदार, वफादार IAS का रहना खास करके बिहार के हर एक विभाग में बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है। जहाँ भी ढिलाई हो रही है, जहाँ भी पढ़ाई नहीं हो रही है, के पाठक का फरमान उसके हौसला को कर रहा है अनेकों प्रकार से कमान। अब जो हम चाह रहे हैं कि बिहार का विकास अनेकों प्रकार से हो, जब तक इस ऐसे ईमानदार IAS अफसर सभी विभाग का कमान नहीं संभालेंगे तब तक हमें नहीं लगता है कि बिहार का विकास संभव है। नीतीश कुमार तो खाली बैठे रहते हैं और काले काले चश्मे से बिहार के परिदृश्य को देख लेते हैं। कभी इधर की बात करते हैं, कभी उधर की बात करते हैं, लेकिन बिहार मजबूर है। नीतीश कुमार जी, बिहार सिर्फ आपके शर्मसार की बात करते हैं, आपके शर्मसार की बात करते हैं। आप तो अच्छा सिला दिए हैं बिहार को। 18 वर्षों से अनेकों प्रकार से बिहार के खजाने का दुरुपयोग किए हैं। बिहार ललायित है, कंगाल है, मजबूर है, मजदूरों का बिहार बन के रह गया है। अतः आने वाले समय में आपको बिहार के मुख्यमंत्री बनाए रखने की जरूरत यह बिहार नहीं समझता है, नहीं समझता है, नहीं समझता है। और आपके साथ में रहने वाले जितने भी पुराने नेता हैं उनके करतूत से परेशान है। देखिए, सुशील मोदी पुराने नेता है, लालू यादव पुराना नेता है, नीतीश कुमार जी पुराने नेता है, रामविलास थे तो गुजर